नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं मांग एवं आपूर्ति को लेकर के, अर्थात डिमांड एंड सप्लाई। दरअसल डिमांड एंड सप्लाई की अगर बात करें, मांग और आपूर्ति की बात करें, तो ये अर्थशास्त्रीय विषय का एक पहला प्रारूप ही माना जाता है और प्रमुख भी प्रारूप माना जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र संपूर्ण रूप से अगर हम कहें तो मुख्य रूप से इस पर टिका हुआ है। अगर ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, या फिर पहला प्रारूप हम कह सकते हैं। दरअसल मांग एंड और आपूर्ति जो होता है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, तो ये जो प्रतिस्पर्धी बड़ा बाजार है, एक बहुत बड़ा बाजार है जो कि जिसमें प्रतिस्पर्धा की कमी नहीं है, उसमें हम क्या करते हैं, तो किसी भी बेची हुई वस्तु का, बेची गई वस्तुओं का हम क्या करते हैं, तो मात्रा उसकी क्या करते हैं, वस्तु की मात्रा, उसकी कीमत, मात्रा और उसकी कीमत की हम क्या करते हैं, विवेचना करते हैं। क्या करते हैं? विवेचना करते हैं, व्याख्या करते हैं और पूर्वानुमान लगाते हैं। समझने की कोशिश करिए। अब इसमें जब हम मांग और आपूर्ति पढ़ते हैं तो इसमें हम अर्थशास्त्र में सबसे पहला प्रारूप ये माना जाता है दरअसल, और इसके माध्यम से, अर्थात मांग और आपूर्ति के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो किसी भी बेची गई वस्तु का हम मात्रा उसका डिसाइड करते हैं, उसकी कीमत की क्या करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर उसके लिए पूर्वानुमान लगाते हैं कि इसकी मांग कितनी है, इसका डिमांड कितना है, इसका सप्लाई कितना है। दरअसल अगर हम बात करें किसी भी चीज़ों को एक सिंपल भाषा में अगर हम समझाने की कोशिश करें आपको, तो सबसे पहले हम ये जो मांग और आपूर्ति है, तो थोड़ा सा हम इसके पहले चलें। तो मांग और आपूर्ति एक प्रकार से ये मान लीजिए कि मांग है और ये आपूर्ति है, ये मांग है, ये आपूर्ति है। अब यहां पर देखिए मांग क्या होता है, मांग किसके द्वारा होता है, तो जो उपभोक्ता होता है, अर्थात मांग से संबंधित कौन है, उपभोक्ता संबंधित है, अर्थात जो उन चीजों को लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, वो इससे संबंधित होता है। कौन? मांग। आपूर्ति किससे संबंधित होता है, तो जो बेचना चाहता है, अर्थात जो विक्रेता होता है, जो वस्तु को बेचता है, उससे संबंधित कौन सा होता है, आपूर्ति होता है। अब ये जो मांग और आपूर्ति है ये बहुत मायने रखता है। अब क्या मायने रखता है, हम दोनों को एक ग्राफ के माध्यम से भी उसको हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी भी वस्तु का, ये कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कि वस्तु ए है, ए की कीमत उसका दोनों का परस्पर प्रारूप से डिसाइड होता है। अब जैसे अगर मान लीजिए कि ए वस्तु है, अब ए वस्तु है, इसका उत्पादन जो है वो बहुत है, उत्पादन इसका बहुत है, ज़्यादा है, और इसका अगर क्या है, मांग, अगर ये इसका जो मांग है अर्थात डिमांड है वो कम है। ध्यान रखिएगा, किसी भी वस्तुओं का उत्पाद अगर बहुत ज़्यादा है और डिमांड अगर कम है, तो डेफिनेटली इसका जो प्राइस होगा, इसका जो मूल्य होगा, वो बाजार में गिरता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर यहीं पर ये कोई भी वस्तु है, अब ये कोई भी मान लीजिए कि वस्तु है, ये वस्तु है और इसका जो डिमांड है वो डिमांड बहुत हाई है, इसका जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है, अर्थात उत्पादन कम है, वस्तु कम है और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसका प्राइस क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसमान छुएगा। आज के समय में हम लोग क्रूड
क्रूड ऑयल क्या होता है कि जो कच्चा एक प्रकार से जो तेल होता है वो हम लोग तकरीबन 80% जो है वो बाहर से मंगाते हैं। तो बाहर से मंगाते हैं। अभी आप देखेंगे कि अकस्मात क्या हो गया कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो गया। रसिया और यूक्रेन का युद्ध होने से क्या हुआ कि क्रूड ऑयल में भयंकर तेजी आ गई। तकरीबन $140 तक, US डॉलर तक आपका इसका मूल्य चला गया था। आज के समय में तकरीबन 94-95 के आसपास चल रहा है। 94-95 के आसपास US प्रति बैरल चल रहा है। तो अब इसमें क्या हो जाता है, तो उसमें जब बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी, क्योंकि रसिया अब एकदम से उस पर बहुत सारा ऑब्जेक्शन लग गया था, बहुत सारा प्रतिबंध लग गया था और वो अपना सप्लाई कर नहीं रहा था, तो आसमान छूने लगा था, क्योंकि डिमांड तो हमेशा क्रूड ऑयल की ज़्यादा रहती है पूरे विश्व में। तो इसके कारण से मांग बहुत ज़्यादा हो गई और आपूर्ति कम हो गई। आपूर्ति कम होने की वजह से जो है इसका प्राइस कहाँ चला गया, आसमान छूने लगा, $140 तक चला गया। लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा सा सामान्य हुआ, अर्थात वस्तु का उत्पाद जो है वो थोड़ा सा बढ़ने लगा और मांग धीरे धीरे, वो मांग तो अपना ज्यों का त्यों बना हुआ रहा था, तो इसलिए धीरे धीरे इसके उत्पाद में, इसकी कीमत में क्या हुआ, गिरावट आने लगा। ठीक इसी प्रकार से किसी भी वस्तु का आज आप देखिएगा, एक प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं कि अभी ये बरसात का मौसम चल रहा है। अब बरसात का मौसम, अभी तो बहुत ज़्यादा बरसात नहीं हुई है इसके कारण से, नहीं तो आप बरसात में देखेंगे कि अगर बहुत तेज़ बरसात होती है, बहुत ज़्यादा बरसात होने लगती है, तो कोई भी जो कीमत होती है, चाहे वो सब्जी या ऐसी चीज़ों का कि जो मूल्य है बहुत तेज़ी से आसमान छूने लगता है, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो उत्पाद है वो बहुत कम हो जाता है और जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके कारण से उसके ऊपर संपूर्ण रूप से ये इस पर डिपेंड करता है कि आपूर्ति कितनी है और डिमांड कितना है। उसके कारण से इसमें जो प्रतिस्पर्धी जो बाजार होती है, इसमें मैंने क्या बताया था कि मात्रा और कीमत। तो वस्तु की जो मात्रा कितनी है और उसकी कीमत जो डिसाइड होता है वो इसी सारी चीज़ों पर कि आपूर्ति अगर बहुत ज़्यादा हो गई, मांग अगर बहुत कम हो गई तो प्राइस क्या होगा, तो कम हो जाएगा। अगर आपूर्ति बहुत कम हो गई और डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया तो वहीं पर प्राइस क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो बस सिंपल सी चीज़ें हैं। तो दरअसल ये जो डिमांड होता है, अर्थात मांग जो होता है, वो उपभोक्ता से संबंधित है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी डिमांड अर्थात मांग वह एक वस्तु है, या वस्तु नहीं, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक नियत समय में वो किसी भी उत्पाद में के लिए जो डिमांड होता है, अर्थात मांग जो होती है, वो उस आपूर्ति पर डिपेंड करता है कि वो जो डिमांड होता है वो उपभोक्ता वो कितनी हद तक वो खरीदना चाहता है और वो सक्षम भी है। किसी भी चीज़ों को खरीदने के लिए ABCD, वो चीज़ों को खरीदने के लिए उपभोक्ता के पास पैसे भी तो होने चाहिए, वो सक्षम भी तो होने चाहिए, तभी तो वो खरीद पाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी आदमी के पास अगर 10,000 की सैलरी है और आप कहेंगे कि वो फॉर्च्यूनर गाड़ी अगर खरीदे, तो ऐसा संभव है क्या? क्योंकि वो खरीद नहीं सकता है। जब वो नहीं खरीद सकता है क्योंकि वो सक्षम नहीं है उसमें खरीदने में। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जिसकी सैलरी 1 करोड़ रुपए है और वो फॉर्च्यूनर गाड़ी क्या 2-4 खरीद लेगा, क्या दिक्कत है? तो यही होता है कि मुख्य तौर पर उपभोक्ता की ये देखा जाता है कि उसकी सक्षमता है अथवा नहीं, और उसकी नीड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। और दूसरी चीज़ें, अगर आपूर्ति बहुत तेज़ हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, तो डिमांड उसमें और डिमांड कम हो गई तो ये बहुत कम हो जाएगा, उसका जो मूल्य है कम हो जाएगा। और उसके जस्ट विपरीत अगर मांग कम हो गई और आपूर्ति ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, मूल्य कम हो जाएगा। मांग बहुत तेज़ हो गई, आपूर्ति कम हो गई तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया। सिंपल सी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है सिंपल भाषा में आपने इन सारी चीज़ों को समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।